तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। वो इसलिए कर रहे हैं कि वो लोग आरएसएस के आतंकवाद संगठन है। आरएसएस का मेन उद्देश्य है कि कल बल छल मार पीट करके ब्राह्मणवाद को ही भारत में कायम रखा जाए और ब्राह्मणवाद व्यवस्था का यहाँ के बहुजनों को गुलाम बना के रखा जाए और सदा सदा के लिए ब्राह्मणवाद देश पे साता करे। जैसे मलवाकर ने एक किताब लिखा था वी आर नेशनल हुड ऑफ डिफेंडेड, उसमें बाकायदे लिखा हुआ है कि कभी भी ब्राह्मणवाद का सत्ता अगर आ जाए तो भारत की आर्थिकी स्थिति को इतना कमज़ोर कर देना, इतना कमज़ोर कर देना कि भीख को ही विकास भारतवासी समझें और ब्राह्मणवाद व्यवस्था की गुलामी करते रहें। हिंदू तो फारसी भाषा में गाली है। तो जो कह रहे हैं कि हिंदू होने पे गर्व है, वो सीधा ये उनका ये प्रूफ अपने को कर रहे हैं कि हम ब्राह्मणवाद गुलामी पे गर्व करता हूँ, हिंदू पे नहीं। हिंदू कोई शब्द ही नहीं है, हिंदू कोई है ही नहीं। वो उनके जैसा मूर्ख और पागल कोई है नहीं, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि हमारा आस्था गदहिया पे है, हमें औरत नहीं चाहिए, तो अब हमको दूसरा कोई क्या समझा देगा भाई? मोदी जी सवर्णों का 72 घंटा में आरक्षण पास करवा देता है और लागू हो जाता है। क्या वो रोटी खाते हैं? बाकी जो यहाँ की जातियाँ हैं वो हवा खाती है कि उन सवर्णों के लिए 8 लाख रुपया गरीबी रेखा है, तुम्हारे लिए 2.5 लाख रुपया है। भाई कोई क्यों नहीं आज तक आवाज़ उठाया? इसमें भी 2 फाट है। आप रोटी नहीं खाते हो तो ये ब्राह्मणवाद गुलामी है। ब्राह्मणवाद पूंजीवाद गुलामी जब तक रहेगी आप हमेशा गुलामी रहेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। प्रज्ञा ठाकुर एक खुद आतंकवादी है। आतंकवादी ब्राह्मणवाद, देखिए हिंदू कोई और हिंदू राष्ट्र के नाम पे भारत में ब्राह्मणवाद स्थापित करना चाहते हैं। ये हमारे समाज और हमारे देश के आम जनता को समझना होगा। हिंदू कोई मजहब नहीं रह गया है, क्योंकि रामास्वामी पेरियार सच्ची जब रामायण लिखे थे, उस सच्ची रामायण को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चला, वहाँ ब्राह्मण हारने लगे तो बम्बे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया 1976 में कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण व्यवस्था है। अब ये लोग देखा कि ये तो बड़ा उल्टा हमारे पर पड़ गया, तो हिंदू को हटा करके हिंदू शब्द जो कह रहे हैं, नहीं आज धर्म आस्था कहते हैं, हिंदू नहीं कहते, हिंदुओं लोग कहते हैं, हिंदुओं लोग धर्म आस्था। धर्म आस्था का मतलब ये है कि ब्राह्मण व्यवस्था को बचाओ। हिंदू का मतलब ये है कि ब्राह्मण व्यवस्था को बचाओ, मनुस्मृति में जियो और मनुस्मृति को लागू कराओ। इनका कहने का मतलब ये है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, ये ब्राह्मण व्यवस्था है, तो व्यवस्था को लोगों पे क्यों थोप रहे हो भाई? आपका अपना व्यवस्था है, मेरा अपना व्यवस्था है। ओबीसी अगर इतना ही उनका दिमाग आ जाता कि हम ओबीसी हैं, तो आज ओबीसी 85% आरएसएस में है। ब्राह्मण क्या कर लेता? आज 85% हट जाए ना, आरएसएस का रोड पे आ जाएगी। लेकिन ये गुलाम लोग कभी गुलामी के सिवा कुछ जानते नहीं हैं। ब्राह्मण जैसे बरगलाता है वैसे ये कहते हैं, वो कह देता है। जैसे ब्राह्मण कह देगा, भैया ब्राह्मण के पास जाते हैं, बोलते हैं भैया हमारा बच्चा हुआ है, तो एक मोटी भाषा में कह रहा हूँ, बूर में से बूर में, बुरा मत मानना। वही हाल ये ओबीसी का है। सीधा जाते हैं, हमारा बचवा हुआ, वो कहेगा तुम्हारा बच्चा मूर में पड़ गया है। अरे यार क्या बात है? तो ये मेंटलिटी गुलामी जो है उनके दिमाग से जब नहीं निकलेगा तो ब्राह्मणवाद का ही सपोर्ट करेंगे, ब्राह्मणवाद का गुलामी रहेंगे और भारत में ब्राह्मणवाद ही सदा के लिए सत्ता पे बैठा रहेगा। लेकिन जो ओबीसी बड़े नेता रहे वो उमा भारती, कल्याण सिंह, उन्होंने तो मंदिर की लड़ाई लड़ी थी। अरे भाई तभी तो बाद में जब उमा भारती और ये पटियार को जब बाद में झटका लगा तो ये कहने लगे ना कि हम लोग बहुत गलत किए। जब तक किसी को चोट नहीं लगता है तब तक उनको नहीं पता लगता है कि आगे पत्थर है। तो ये लोग अंधभक्त थे। ओबीसी का खुद ही ओबीसी आरक्षण नहीं लेने दिया। मंडल का खिलाफ यही लोग उमा भारती, कटियार ये सब आगे नहीं आए होते तो 1990 में इनको मिल गया होता है। आज रोने का जरूरत ही नहीं पड़ती। अब सीधा कहा हुआ है संविधान में कि देश के अंदर में समता मूलन समाज बनाया जा।
इसी आधार पे रियासती राजाओं की संपत्ति ली गई। जब रियासती राजाओं की संपत्ति ले ली गई तो आर्थिक आधार पे हमको बराबर अधिकार क्यों नहीं दिया गया? ये क्यों ब्राह्मणवाद टोटली सवर्णों में ट्रांसफ़र कर दिया? क्यों कर दिया? कोई आज तक आवाज़ उठाया? नहीं उठाया। ये जो प्रज्ञा ठाकुर है 2008 में ये मालेगांव विस्फोट में भी आरोपी हैं, यूएपीए लगा, मकोका लगा। वो मैं तो प्रज्ञा ठाकुर की क्यों बात कर रहा हूँ, हम तो 47 आरएसएस के ऐसे लोग जो हैं कि भारत का दलाली पाकिस्तान से करते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान मुसलमान करके और ओबीसी यहाँ एससी एसटीओं को गुलाम रखने के लिए अफवाहें फैलाते हैं। ये तो खुद ही आतंकवादी हैं। लेकिन वो तो गोडसे को कह रही थी देशभक्त संसद में। वो कहेगी इसलिए कहेगी कि भैया तुम गुलाम हो, तुम आवाज़ नहीं उठाओगे तो कुछ भी कहेगी। तो गोबर को कहेगी कि गणेश है पूछो, अब पूछ रहे हो आप। गोबर को तो गणेश बना के तुम्हें पूजवा रही हो और पूज रहे हो क्योंकि आपके पास दिमाग नहीं है। ऐसे जहरीले भाषण देती है साध्वी। तो मोदी जी ने कहा था 2019 में कि मैं तुम्हें मन से माफ़ नहीं करूंगा। वो सिर्फ दिखावा करता है। मोदी जितना झूठा था इस देश पूरे वर्ल्ड में कोई नेता नहीं बना। लेकिन वोट मिल रहा है भाजपा को। वोट कहाँ मिल रहा है यार? अभी आप ईवीएम खत्म कर दीजिए फिर पता लग जाएगा कि वो कौन रास्ता पे खड़ा है। लेकिन न पक्ष है न विपक्ष है, कोई आवाज़ उठाने के लाल है न ईवीएम के खिलाफ और ना ही आपके दल बदलू राजनीति के खिलाफ और ना ही कोलियम सिस्टम के खिलाफ। अगर ये तीनों के खिलाफ आज नारा लगा दीजिए, आंदोलन कर दीजिए, कल सरकार चेंज हो जाएगी, कल हमारा संविधान लागू हो जाएगा। लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं वो भी तो खिलाफ नहीं आ रही सड़क पर ईवीएम की। भाई आज के डेट में सबको मलाई चाहिए, चाहे छोटी पार्टियां। देखिए हम किससे लड़ने जा रहे हैं? आम आदमी सड़क पर क्यों आ गए ईवीएम को लेकर? आम आदमी ही क्रांति किया है, कोई पार्टी नहीं क्रांति किया है। सर्वप्रथम इस देश का प्रधानमंत्री कौन था? सर्वप्रथम इस देश का प्रधानमंत्री कौन बना था? कुछ देश का, कुछ ही हिस्सा का, पूरे भारत के नहीं, कुछ हिस्सा भारत के कुछ अंगों का सर्वप्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? किसी को नहीं पता। सुभाष चंद्र बोस बने थे 1945 में और 1 लाख का नोट चलाए थे जो ब्राह्मणवाद व्यवस्था को खटक गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उन पे देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया कि अगर ये रह जाता तो हम लोगों का कोई पूछेगा नहीं, ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा। हम उसको जान ही नहीं रहे हैं। तो ये जो साध्वी प्रज्ञा है इतने जहरीले भाषण देती है उसके बावजूद ये चुनाव जीत गई, इनको टिकट भी नहीं काटा उनका। भाई ऐसा है कि आरएसएस तो चाह रही है कि ऐसे ही लोग संसद में जाएं ताकि कि ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दें और ब्राह्मणवाद देश पे हावी रहे। हिंदू के नाम पे ब्राह्मणवाद है। अगर इस चीज़ को आप नहीं समझ रहे हैं तो अब इससे अब हम कुछ कह नहीं सकते। बीजेपी में कई नेता हैं ऐसे जो ऐसे जहरीले भाषण देते हैं, इन पे जो कठोर कार्रवाई नहीं करती है बीजेपी। वो नहीं करेगी क्योंकि देखिए ये कठोर भाषण देने के लिए, कठोर बातें करने के लिए ही ये पैदा है क्योंकि इनका डीएनए है। उनका डीएनए में ये है झूठ बोलो, अत्याचार करो, गुंडागर्दी करो, लोगों में दहशत पैदा करो। इससे भाजपा को फायदा क्या होता है? उससे भाजपा का ये फायदा होता है कि सत्ता में आई है, पूंजीपतियों से पैसा ऐंठ करके ऐश ले रही है और दे रही है कि हम पूंजीपतियों का ऋण माफ़ कर दिया। ऋण माफ़ नहीं करते, बैकडोर से आरएसएस वो सारे पूंजीपतियों से पैसा लेके अपने ऐशो आराम में लगाते हैं। क्या हेट स्पीच में नहीं आता है जो इसका भाषण है? किसका आता है? आता है, लेकिन बोलेगा कौन? जो ऊपर बैठा है वही हेड स्पीच करा रहा। हम और आप हैं बोलने का ताकत हिम्मत नहीं रखते हैं तो हेड स्पीच होगा ना साहब। लेकिन आजम खां को 3 साल बाद भी जो है हेड स्पीच में सजा कर दी गई 3 साल की। वो इसलिए कर दी गई कि उनका बैक सोर्स इख्तियार नहीं। देखिए आज भी 27 सांसद पार्लियामेंट में मुसलमान हैं, कोई किसी को नहीं जान रहा। क्यों नहीं जान रहा? ये सब ब्राह्मणवाद गुलाम है। जात से मत जाइए, हमसे जात से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है गुलाम से। वो गुलामों से सतर्क रहो। अगर गुलाम संसद में भेजोगे तो आपको गुलामी बना देगा, आपका अधिकार नहीं दिलाएगा। वही हो रहा है। 70 साल हो गया गुलाम सिर्फ संसद में गए हैं, कोई अधिकार का आवाज़ उठाने के लिए आज तक नहीं गया। कोई एक आध बता दीजिए आवाज़ उठाया हो। अब भारत की बदनसीबी कहिए या भारत को लोगों के अंदर क्या कमियां थी कि वो धीरे धीरे आए और यहाँ की व्यवस्था देखे और यहाँ पे अपने को खाना बदोश से अपने को ब्राह्मण घोषित कर दिए। ब्राह्मण नहीं है अपने को,
इसीलिए हमको पढ़ने वेद को वेदों का ज्ञाता है वो इसीलिए वो अपने हिसाब से अपना वेद लिखे और तुम्हारे को गुलाम बनाए कि तुम सिर्फ गुलाम रहो, मेरी गुलामी करते रहो। उन्हीं के मनुस्मृति पर, अरे उन्हीं के ऋग वेद पढ़िए, उन्हीं के व्यास वेद पढ़िए, मनु का इतिहास पढ़िए, ब्रह्मा का इतिहास पढ़िए। क्यों क्या है? कोई ब्राह्मण नहीं है। नहीं जी, वो एकदम भिखमंगा, छली, कपटी, दुराचारी, हत्याचारी, बलात्कारी हैं। आज सवर्ण के चलते देश के अंदर में दलितों की लड़की हर 10 मिनट में एक का शोषण और बलात्कार हो रहा है। लेकिन वो तो कहते हैं कि ब्राह्मण की हत्या करना ही पाप है। अरे वो नहीं कहेंगे, तुम डरो। अगर वो नहीं कहेंगे तो तुम उनको छोड़ कैसे दोगे? अरे जी हमें पाप पड़ जाएगा, ब्राह्मण को किसी को मारने से पाप पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा। आज कहते हैं कि गौ माता है, ब्राह्मणों ने सर्वप्रथम, ये ब्राह्मण तो है नहीं, सर्वप्रथम ये खाना बदोश लोग गौ को मार करके ही खाते थे। राहुल संक्रांति गोलका से गंगा में लिखे हुए हैं कि ये लोग गौ मांस का सबसे बड़ा आशिक यही लोग थे, और आज गौ माता कह रहे हैं। गाय की पूजा भी करते हैं। अरे आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए करेंगे ना। अगर माता है तो माता जैसे व्यवहार करो ना उसको। वो अपने धंधे के लिए कुछ भी करेंगे, कल बल छल सारा चीज करते हैं अपने धंधे के लिए। मंदिर उनका धंधा है, ये तंत्र मंत्र उनका धंधा है, झूठ बोलना उनका पेशा है, गुमराह करना उनका धंधा है। इस चीज़ को हमें समझना होगा। हमारे भारत के ओबीसी ये चीज़ को समझ नहीं रहा है। जिस दिन ओबीसी समझ लेता, आज देश का ये दुर्दशा नहीं होता।